कथा आप सुने। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणेश की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव सदृश पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक दे देवें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूं, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उसके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उसके राज्य में ऋष्य शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। देवयोग्य से ऋषि शर्मा पर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकष्टा चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार, बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार होता है, वह 5 वर्ष के बालक को अपनी आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे जटा समूह शोभायमान पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्त के अभिष्ट वर देने वाले पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय से कांपने लगा। उसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब सुनाया। कुम्हार बोला कि हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है कि जिससे बाध्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका कर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे बर्तन नहीं पके। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी के पास जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिससे बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के को बलि देना निश्चय किया और अपनी भार्या के यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है, उसका लड़का 5 वर्ष का है, उसी के विधवा का भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा में बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आवा खोलकर देखता हूं तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसकी निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आमत्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इसका आवा के भीतर घुटने तक कमल के सुशोभित जल और वैद्यमणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वहां ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुम्बन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तुम कोई टोटका जानती हो अथवा कोई व्रत किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, योग न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशक एकमात्र उत्तम व्रत किया, इसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे संपत्ति सुनाओ। इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रत राज के प्रभाव से ब्राह्मणों को उसका पुत्र प्राप्त हुआ।
श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों के उत्तम इस व्रत को करें, इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोल दी, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की जय।